Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। नैनीताल में 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर संरक्षण प्राप्त गुंडों द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेसियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को प्रदेश की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया और कहा कि उत्तराखंड जैसे पवित्र प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देवभूमि की पहचान को कलंकित करती है। कांग्रेसी वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में भाजपा गुंडों को संरक्षण देकर लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का काम कर रही है और जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जोर देकर कहा कि जिला पंचायत चुनाव के दिन भाजपा समर्थकों की ओर से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदय, पूर्व विधायक संजीव आर्य सहित कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाकर उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया, जिसकी निंदा करना भी पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि यह घटना केवल कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की संस्कृति, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक गंभीर चोट है। वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की गुंडागर्दी कतई स्वीकार्य नहीं है और धामी सरकार को चाहिए कि वह नैतिकता और संविधान के दायरे में रहते हुए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने दोहराया कि यदि भाजपा सरकार ने इस घटना को हल्के में लिया तो इसका खामियाजा प्रदेश की छवि को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस सरकार से सदन तक लड़ाई जारी रहेगी। सभा में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस आंदोलन को और उग्र करने से पीछे नहीं हटेगी। उनका कहना है कि लोकतंत्र को कुचलने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि भाजपा सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम जारी रहेगा। कांग्रेसियों ने यह भी स्पष्ट कहा कि भाजपा सरकार केवल सत्ता बचाने की राजनीति में लगी हुई है, जबकि जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी कर रही है, जिससे प्रदेश की साख को गहरा धक्का लगा है। मुझे लगता है ये आक्रोश केवल कांग्रेस पार्टी का आक्रोश नहीं, अपितु इस देश के प्रत्येक नागरिक का है, जिनके संग धोखा हो रहा है, जिनके वोट चुराए जा रहे हैं, जिनके नाजायज रूप से दबाव बना के लिस्टों से नाम हटाए जा रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया को तानाशाही प्रक्रिया के साथ चुनाव आयोग के साथ मिलकर घपला करा जा रहा है। आज आपने देखा जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री यशपाल आर्य जी, विधायक श्री सुमित हृदय जी, उप नेता श्री भुवन कापड़ी जी, संजीव आर्य जी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। ये धामी सरकार की नाकामी की, गुंडागर्दी की और धांधली सरकार को प्रमाणित करता है। ऐसा भूतो ना भविष्यति, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से तानाशाही पूर्ण रवैया भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लोगों के साथ अख्तियार कर रही है, निश्चित रूप से 2027 में उत्तराखंड की जनता, पूरे उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर प्लेन तक इसका जवाब देने के लिए तैयार है। आपने देखा जिस प्रकार से नगर निकाय के चुनाव जो भी धामी सरकार ने कराए, उसमें भी प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से गुंडागर्दी हुई, किस प्रकार से बक्से बदले गए, किस प्रकार से कैंडिडेटों को हराया गया, वो आपने जीता जागता चुनाव के तीसरे पंचायत चुनाव में देखा। किस प्रकार से लोगों को खरीदा गया, किस प्रकार से गुंडागर्दी करी गई, किस प्रकार से बाहुबली लोगों को आगे किया गया, ये सब कुछ आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, आप चौथा स्तंभ है इस देश का, कि सच को आगे रखेंगे और जो गुंडागर्दी, जो तानाशाही उत्तराखंड में मची हुई है, जो लूट खसोट उत्तराखंड में मची हुई है, इस सबको सच के रूप में उजागर करना आपका भी दायित्व बनता है। देखो, उत्तराखंड प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरह से पंचायत के यहाँ चुनाव कराए गए हैं और पंचायत के चुनाव जो होने के पश्चात जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नगर पंचायत के सदस्य बने हैं, अभी नैनीताल के अंदर जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो नैनीताल के अंदर हमारे 5 जिला पंचायत के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा अपहरण किया गया है। इन अपहरण करने का विरोध हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष नेता माननीय यशपाल आर्य जी, उपनेता भुवन कापड़ी जी, हल्द्वानी के विधायक
सुमित हृदय जी, हमारे प्रकाश जोशी जी, संजीव आर्य जी, तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया। इस विरोध का फल हमें ये मिला कि अभी एक दिन पहले हमारे इन्हीं नेताओं को ऊपर राज्य सरकार के द्वारा गलत तरीके से मुकदमे कायम कर दिए गए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के दिशा निर्देश में आज कांग्रेस पार्टी काशीपुर ने यहाँ मेन चौराहे पर पुतला दहन किया कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार का, और ये जताने की कोशिश की गई है कि हमारे इन नेताओं पर जो मुकदमे किए गए हैं झूठे, इन्हें तुरंत वापस लिया जाए, और अगर वापस नहीं लिया गया तो पूरे उत्तराखंड में माननीय करण मेहरा जी के दिशा निर्देश में जन आंदोलन खड़ा होगा, और इस भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करने को मजबूर होगा। देखिए, आपने स्वयं देखा, आपके साथ साथ पूरे उत्तराखंड ने, पूरे देश ने देखा है कि इन पंचायत चुनावों में खुलेआम अपहरण, गोलीबारी की जिस तरह गुंडागर्दी, और जो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है, धन बल और बाहुबल का और सत्ता बल का प्रयोग किया गया है, नंगा नाच हुआ है, उसको पूरे देश की जनता ने देखा है। इस बार पंचायत चुनावों में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पहले ही ये चुनाव देरी से कराए गए, 7 सालों में कराए गए, जिसको देख करके आप सरकार की मंशा को बिल्कुल साफ समझ सकते हैं। और जिस तरीके से धनबल बाहुबल का प्रयोग किया गया, आपने बेताल घाट में देखा, आपने नैनीताल के पंचायत चुनावों में देखा, जिसका हाईकोर्ट ने भी स्वतः स्वयं संज्ञान लिया है। बेताल घाट में देखा, उत्तरकाशी में आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों के और जिला पंचायत हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार किया गया, उनको कुचलने का प्रयास किया गया और अपहरण किया गया। और इस अपहरण की घटना को लेकर के जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, इसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, डिप्टी नेता प्रतिपक्ष श्री भुवन कापड़ी जी, हमारे विधायक सुमित हृदय जी, तिलकराज बेहर जी, संजीव आर्य जी, तमाम सारे नेताओं ने जब हमने उनके सकुशल वापसी के लिए जो हमारे जिला पंचायत के 4 सदस्यों का अपहरण किया गया, तो हमने उनके लिए जब हमने धरना दिया, तो उल्टे ही भाजपा की दमनकारी नीतियों को बढ़ावा देते हुए और भाजपा शासन के चरणों की वंदना करते हुए प्रशासन ने नतमस्तक होते हुए उल्टे हमारे ही नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। आज हमने इसीलिए चौराहे पर आके आज पुतला दहन किया है। कांग्रेस उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा का ये कुचक और दमनकारी नीति ज्यादा समय तक लंबी चलने वाली नहीं है। इस आपत्ति को लेकर के, इसके खिलाफ शिकायत लेकर के हमारा शीर्ष नेतृत्व महामहिम राज्यपाल जी से मिला है और उनसे कहा है कि इसका संज्ञान लिया जाए कि क्यों इस तरह से पंचायत चुनावों में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और सत्ता बल बाहुबल का जो प्रयोग किया गया है, उसके लिए महामहिम राज्यपाल उसका संज्ञान ले, उसके लिए न्याय दे। आप देखेंगे ये लड़ाई यही रुकने वाली नहीं है जो पंचायत चुनावों में शुरू हुई है, और पिछले लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई उत्तराखंड के अंदर लड़ रहे हैं। तमाम जनहितों के मुद्दों को लेकर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी 2027 तक चलेगी, जब तक कांग्रेस सत्ता में काबिज नहीं हो जाती। और भाजपा जिसने पूरे उत्तराखंड को खोखला करके रख दिया और सुशासन के नाम पे भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, और पूरे उत्तराखंड की जो खनिज संपदा है, पूरे उत्तराखंड को खोखला करके रख दिया। और तमाम सारे सोशल उत्तराखंड की जनता के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ हुए। इसको, इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमेशा सड़कों पे आपको दिखाई देगी। 2027 की लड़ाई में आप देखेंगे विजय पताका हमारे हाथ में होगी और हम भाजपा को सत्ता से खारिज करके ही दम लेंगे।